So to start with file handling, for those who already know, we can do few things. जिसमें we can name the file, we can open it, read it, write, close. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो करना ही करना है. फाइल खोलोगे तभी आप उसको कुछ अंदर उसके ऑपरेशन करवा सकते हो, रीड राइट या अपेंड का. एंड देन यू हैव टू क्लोज ऑल्सो. जो भी फाइल खोली है वो एंड में बंद भी करनी पड़ेगी. एंड फाइल्स आर file is a place in the disk. It is saved on the memory on the back end. डिस्क ही बोलूंगा मैं क्योंकि ये हार्ड डिस्क पे सेव हो रहा है ना कि रैम में. सो इट इज़ ए प्लेस ऑन द डिस्क विच इज़ द सेकेंडरी मेमोरी जिस पे आपका कोई भी प्रोग्राम सेव हो रहा है. सी प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई और फाइल भी हो सकती है. इट कैन बी अ वर्ड फाइल और सम इवन द टेक्स्ट फाइल, txt फाइल, नोटपैड वाली. Just a second. So let's see that what are the different functions in this. We can have a file name. आप फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे ए हो गया, प्रोग हो गया या टेम्प हो गया. कोई भी नाम रख लो. और उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हमने पहले तो फाइल खोलनी है तो उसको क्रिएट करना ज़रूरी है. एंड वो क्रिएशन अपने आप बैकएंड पे हो जाता है. इफ़ यू वांट टू लेट्स से रीड सम फाइल, उस केस में वो फाइल पहले से होनी ज़रूरी है, वरना एरर आ जाएगा. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू अपेंड और यू वांट टू राइट समथिंग इनटू द फाइल, बैकएंड पे अगर फाइल नहीं भी होगी तो वो बना देगा एंड देन इट विल गेट द वर्क डन. नॉर्मली व्हेन वी डू सम रीडिंग मतलब जैसे हम कोई भी वैल्यू रीड करवाते हैं फ्रॉम द कोडर, तो हम स्कैन एफ करते होते हैं. दैट स्कैन एफ से हम क्या करते हैं, अगर मैंने इंट ए को स्कैन करवाना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू दिस थिंग. ठीक है, इस केस में आई विल डू स्कैन एफ. ऐसे करके मैं ए की वैल्यू इंसर्ट करवा सकता हूँ. बट दिस इज a method which will save the value backend पे in the RAM. बट इफ़ आई वांट टू सेव इट इन ए फाइल ऑन द बैक एंड, लेट्स से कोई फाइल थी, उस फाइल का नाम था लेट्स से फाइल डॉट टी एक्स टी. अगर मुझे इसमें वो वैल्यू सेव करवानी थी ना कि बैक एंड पे रैम में, तो उस केस में मुझे एफ स्कैन एफ लगाना पड़ेगा विच इज़ द फाइल बेस्ड स्कैन एफ. ठीक है, ऐसी एफ गेट सी है. आप करेक्टर भी इंसर्ट करवा सकते हो नॉर्मल स्कैन एफ से. जो भी वैल्यू आप करवाना चाहते हो परसेंट डी वगैरह लगा के वो भी करवा सकते हो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी want to do. Just a second. Hmm. So we will move to the next slide. Similarly, you can do the fprintf, fputs, जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो सारे हम करवा सकते हैं. बट f लग जाएगा साथ में. ये फाइल पॉइंटर होता है. f लगाने का एक हमारा फ़ायदा ये होता है दैट वी कैन वर्क ऑन द फाइल्स ऑन द बैक एंड डायरेक्टली रेदर देन वर्किंग ऑन द रैम. एंड इसमें हम अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं, वी कैन यूज़ द फंक्शंस लाइक एफ सी कैन रिवाइंड वगैरह. ये इसका भी डिटेल में आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द क्लास दैट एफ सीक इज समथिंग दैट वी वांट टू रीच ए प्लेस. आई कैन डायरेक्टली यूज द फंक्शन एफ सीक एंड आई कैन गिव द लोकेशन कि मुझे कहाँ पे जाना है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में आना है, एंड पे जाना है सर ये या फिर. वही है ना, जब हमें बीच में लिखना होता था, लाइन के कोई पैरा दिया उसके बीच में लिखना है तो उसके लिए हाँ, एफसी. कोई एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना है, जैसे एरे में जाते थे तो ये वैसे वाला एक स्टार्टिंग में प्लस कुछ समथिंग करके हम वहां पे पहुंच सकते हैं जैसे हम एरे में पहुंचते थे. आई विल डिस्कस द एफ सीक. मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा. तुम ठीक कह रहे हो जतिन, वही है ये. प्लस रिवाइंड में क्या होता है दैट वेयर एवर यू आर इन द फाइल यू विल कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द फाइल. तो आप बिल्कुल जीरो पॉइंटर पे आ जाओगे, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाओगे इन द फाइल. एंड देन क्लोजिंग ए फाइल, एफ क्लोज करना जरूरी है. अगर आप कोई भी फाइल ओपन कर रहे हो तो उसको बंद भी करना जरूरी है. Then general format for opening the file. If you want to open a file, you have to obviously use a file pointer. So you have to use this file, which is a data type in itself for us. And we are actually doing this file pointer. इसका नाम आप fp भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो. So fp is a pointer to file. ठीक है, तो इसको ऐसे रीड करना है. fp is a pointer to file. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. तो फाइल एरे की तरह होता है क्या? एरे जैसा सिमिलर होता है क्या? एरे जैसा होता है बट एरे हमारा रैम में होता है जहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिखते हैं. तो हम एक लोकेशन पे जाने के लिए स्टार्टिंग वाला जो हमारा एड्रेस होता है उसमें हम कुछ प्लस करके लेट्स से 5 किया तो मुझे वो A5 पे ले जाएगा. ऐसे ही होता था. बट यस। बट इन फाइल वी हैव एड्रेस ऑफ ए, मतलब बैक एंड पे वी हैव द एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी. मतलब हमारे पास उस लोकेशन का एड्रेस होगा.
ठीक है, उसके अंदर जाके हम एरे की तरह ही फिर उसको असेस कर सकते हैं फाइल को। देखेंगे काफी मिलता जुलता है एरे के साथ। ठीक है। सेकंड I प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट, ये सेकेंडरी मेमोरी का आपने क्या बोला? देखो सिंपल सी बात है यार, कोई भी हमारा वेरिएबल होता है जैसे इंट ए इंट बी, वो सब तो हमारा बैकएंड पे रैम में सेव होता है, ये तो हम फर्स्ट डे से देख रहे हैं ना, रैम में सेव होता है वो सारा यस सर। कुछ। बट इफ आई वांट टू सेव ए फाइल, लेट्स से यू आर सेविंग योर प्रोग्राम, लेट्स से प्राइम डॉट सी, आपने प्रोग्राम बनाया एंड देन यू वांट टू सेव इट। सो वेयर विल यू सेव इट? यू विल सेव इट ऑन योर सी ड्राइव और डी ड्राइव, जहाँ पे भी आप करोगे। तो इट इज एक्चुअली हार्ड डिस्क और ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, यही होता है। तो जो भी ये चीज होती है, दिस इज माई सेकेंडरी मेमोरी। So that's why I'm saying that whenever we want to save a file, we are saving it on the secondary memory and not in the RAM, because RAM is not the secondary memory, it is the main memory. This is a term which we very heavily use in computer science. So main memory जब भी word use होगा, it means RAM, and whenever we say secondary memory, it means hard disk, solid state drive, or even the pen drive. So all of them are secondary memories. रैम के अंदर तो बेसिकली जो प्रोग्राम में हमने वैल्यूज इनपुट कराई है या प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखा है वो सेव होता है ना, ओवरऑल प्रोग्राम तो हार्ड डिस्क में सेव होगा। हाँ, ठीक कह रहे हो, जो हम प्रोग्राम सेव कर रहे हैं प्राइम डॉट सी, वो हमारा हार्ड डिस्क में है। बट उस प्रोग्राम के अंदर कोई इंट ए बी सी कुछ टेम्पररली हमें कोई वैल्यू देनी है, कुछ भी करवाना है, वो रैम हमारी हेल्प करेगी। ठीक है। सो we have to use this file data type and a file pointer along with it to get the work done. तो इसको देखते हैं कैसे काम करता है। For example, I have this now file pointer. I will use this file pointer to have the location of the starting address of the file. तो f open करेंगे। f open means I want to open a file. किस फाइल को ओपन करना है? यू विल राइट द नेम एंड यू विल आल्सो राइट द मोड। अब मोड मेरे मेरे पास तीन टाइप के होते हैं, इट कैन बी रीड मोड, इट कैन बी राइट मोड, इट कैन बी अपेंड मोड। ठीक है, तो इन तीनों की भी टर्न आएगी। वी विल डिस्कस दीज थ्री क्विकली, दैट व्हाट इज रीड मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड। बट आई हैव टू स्पेसिफिकली गिव द मोड। अगर मोड नहीं दिया तो वी विल नॉट गेट द वर्क डन, बिकॉज विच एवर फाइल वी आर ओपनिंग, लेट्स से मुझे इसको खोलना है, दिस इज द फाइल नेम ऑन द बैक एंड विच इज सेव्ड इन माई सी ड्राइव। Then I will, if I'm writing W here, it means that I want to open that file and I want to write something inside it. मतलब अगर मुझे उसके अंदर कुछ लिखना है, I want to write something, so I have to particularly write in the code itself that I am actually interested in writing into it. So जब भी मैं write करना चाहता हूँ, I will write inside the file and that file will be, जो भी उसका नाम होगा, आप यहाँ पे उसका नाम जो भी रखोगे वो बैकएंड पे होगा। एंड इसमें एक और रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल ना होती बैकएंड पे, फॉर एग्जाम्पल आपने जो प्रोग्राम बनाया बैकएंड पे, मेरे पास जो भी फाइल्स थी उसमें से मेरे पास फाइल नेम डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल थी ही नहीं, जहाँ जहाँ मैं खोल के उसको लिख पाता। ठीक है, तो क्या होगा, वो बैकएंड पे इस फाइल को बना लेगा, न्यू फाइल बन जाएगी बैकएंड पे अपने आप, इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन वेयर एवर योर प्रोग्राम इज। फॉर एग्जाम्पल योर प्रोग्राम इज एट द लोकेशन सी ड्राइव डेस्कटॉप। ठीक है, आप डेस्कटॉप पे बना रहे थे, डेस्कटॉप पे ये फाइल नहीं थी पहले, बट व्हेन आई रैन दिस कमांड, उसने क्या किया, डेस्कटॉप पे जाके मेरी ये वाली फाइल बना दी, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। और वो बनाएगा भी और फिर लिखना भी शुरू कर देगा अंदर, जो भी मैं इसके बाद जो भी अंदर कोडिंग करवाऊंगा, कोडिंग के थ्रू जो भी मैं एफ प्रिंट एफ करूंगा। एफ प्रिंट एफ होता है कि जाके प्रिंट करो विद इन फाइल, तो वो फाइल में जाके प्रिंट करवा देगा और वहां पे जाके सेव हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्वियसली इफ आई एम यूजिंग दिस फाइल ओपन हियर, आई हैव टू यूज एफ क्लोज इन द एंड, क्योंकि सेम फाइल को एफ क्लोज लिख के वी विल क्लोज द फाइल। ठीक है, तो इस पे भी आएंगे, बट फॉर नाउ द ओनली agenda for this slide is to understand that I have to give the mode, जो कि मेरा W था, I have to give the file name जो भी होगा, txt फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो सकती है, whatever it is, and f open. So we have to use that, use this f open. We are actually using this function to get the file to open. अगर होगी बैकएंड पे तो खुल जाएगी। After that, now we have three modes which I have already told you. उन तीनों के मतलब समझते हैं कि ये क्या होता है। पहली बात तो फाइल पॉइंटर क्या होता है? फाइल पॉइंटर कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल एंड इट इज ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द सिस्टम एंड प्रोग्राम। दिस इज द थ्योरी पार्ट, यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी मेरा फाइल पॉइंटर होगा वो मेरे सिस्टम में, सिस्टम क्या है? मेरी हार्ड डिस्क, एंड प्रोग्राम जो मैं टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि
जो फाइल हैंडलिंग मैं कर रहा हूँ वो भी तो एक सी प्रोग्राम ही तो है। तो इस सी प्रोग्राम के थ्रू जो मैं हार्ड डिस्क से काम करवाना चाहता हूँ वो मेरा फाइल पॉइंटर करवा के देगा, ठीक है। एंड मोड्स कैन बी थ्री टाइप्स, रीड ओनली, राइट ओनली एंड अपेंड। तो रीड ओनली का मतलब है कि मेरी फाइल बनी बनाई पड़ी है, कुछ ना कुछ उसमें सामान पड़ा है, उसको अपने लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और ऐसे 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 आगे आगे जाते जाना है, वन बाय वन सारी लाइंस रीड हो जाएंगी। इट इज रीड ओनली। राइट ओनली का मतलब है कि मेरी जो भी फाइल थी, अब राइट ओनली में एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि हमेशा शुरू से शुरू करेगा राइट करना। अगर राइट करवा रहे हो, सपोज तुमने 10,000 लाइंस की फाइल बनाई हुई थी, अगर तुमने सेम नाम से राइट राइट मोड का कमांड दे दिया तो आपकी 10,000 लाइंस डिलीट हो जाएंगी एंड इट विल स्टार्ट अ फ्रेश थिंग टू राइट। वो शुरू से शुरू करेगा, वो एंड में जाके शुरू नहीं करेगा कि मेरा यहाँ तक हो रखा था तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लेता हूँ। इतना शरीफ नहीं है। राइट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग जो भी पहले था और शुरू से ही शुरू करेगा। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ राइट। एंड अपेंड का है, अपेंड का इतना होता है कि वेर एवर यू आर, लेट्स से यू हैव रीच सम पॉइंट, आप चलते फिरते यहाँ पे पहुंच गए हो, अब अगली जो आप अपेंड करोगे वो इस पॉइंट के बाद अगली लाइन से ही शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब वो पिछले वाला डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा, उसको भी रखेगा और फिर नया भी ऐड कर देगा, तो ये करवाएगा हमारा अपेंड। बट इफ आई एम यूजिंग राइट, राइट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ये फर्क है, ठीक है। सो बेसिकली सर मतलब अपेंड भी लिखने के ही काम आता है, बस फर्क इतना कि वो जहाँ कंटिन्यूएशन से लिखेगा। हाँ, और राइट ओके। वाला शुरू से लिखेगा, ठीक है। तो वही चीजें इन स्लाइड्स पे लिखी हुई हैं, तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, चीजें वही हैं सारी। सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं नाउ। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि मुझे दो फाइलें ओपन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग टू पॉइंटर्स, टू बोथ द पॉइंटर्स आर P1 इज ए पॉइंटर टू फाइल एंड P2 इज ऑल्सो पॉइंटर टू फाइल, ठीक है। तो इसको पढ़ना सीखना आना चाहिए कि P1 and P2 are both pointers and it will save the location of that file जो भी हम उसको ओपन करेंगे जिस भी मोड में करेंगे। Now P1 is powerful enough to have वन पॉइंटर टू द फाइल। अब कोई भी न्यू फाइल खोलेंगे, लेट्स से डाटा नाम की कोई फाइल थी, उसको खोला रीड मोड में, मुझे डाटा नाम की फाइल उठानी है और उसके अंदर जो भी पड़ा उसको रीड करना है बस। कि अगर इसमें सपोज 5 लाइन थी उसको वन बाय वन रीड करेंगे, तो वो मेरा रीड वाला स्टेटस करवा देगा, मोड करवा देगा। एंड इफ आई वांट टू राइट समथिंग, फॉर एग्जांपल मुझे इधर से कॉपी पेस्ट करके सेकंड फाइल में लेके जाना था सामान, तो वो रिजल्ट्स नाम की फाइल बनाएगा, उसको राइट मोड में बनाएगा। अब यहाँ पे डबल कोट्स आएगा क्योंकि इट शुड बी इन डबल कोट्स W। सो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इसको रीड करेगा और यहाँ पे लिखता चला जाएगा, ठीक है। रीड करा, राइट करा, तो वो उसी चीज को रीड करके इधर राइट करवा रहा है। तो वट एवर द डाटा इज वो वहां से रीड करा, रिजल्ट वाले साइड पे आके राइट करवा दिया। बोथ द फाइल्स वर ओपन यूजिंग P1 एंड P2 फाइल पॉइंटर्स। इतना समझ में आ गया? सर सर बट ये फाइल्स पहले से क्रिएटेड होने चाहिए ना, डेटा एंड रिजल्ट्स। हाँ ऑब्वियसली, अगर नहीं भी होगा रिजल्ट के केस में तो वो बना देगा रिजल्ट को, बट डाटा हमारा होना चाहिए तभी वो उसको रीड करेगा। अदरवाइज इट विल गिव द एरर दैट डाटा इज नॉट अवेलेबल, और इट विल गिव द एरर के आई एम अनएबल टू ओपन डाटा, आंसर ठीक इन है। फाइल्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले से, ऐसा भी कुछ है क्या? It depends that what do you want to do, because for example you want to read something from this file and then you want to copy this into this new file। अगर ये ऐसा करवाना है तो yes, this file should have something inside it, otherwise even if it is empty वो तब भी उसको खोल देगा। अब रीड करने के लिए कुछ है नहीं, but still it will not give a error unless you want to copy all of this thing into the new file। उस केस में this data should have something in advance, ठीक है। ओके सर। अदरवाइज सर हाँ जी, बोलो जतिन। सर P1 इज इक्वल टू F ओपन का मतलब होता है P1 जो लोकेशन थी वहां जाओ और उसके अंदर जो डेटा नाम की फाइल थी उसको खोलो एंड रीड मोड में हमें करना है। तो ये मतलब होता है ना स्टेटमेंट का जो हमने लिखी है। इस स्टेटमेंट में मतलब सिर्फ इतना है दैट आई वांट टू गेट द वर्क डन एंड ऑल ऑफ दिस विल बी हैंडल्ड बाय दिस पॉइंटर ओनली। ये एक पॉइंटर है जो मेरा वहां पे जाके काम करवाएगा, पर ये अपने आप में सिर्फ मैं अगर F ओपन कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली डूइंग द जॉब सिर्फ इतना दैट इट इज ओपनिंग द फाइल इन द रीड मोड। अब उसको अब ऑब्वियसली रीड करवाना है, उसके साथ खेलना आगे जाके, इसलिए मुझे एक पॉइंटर सेव करना जरूरी है। बिकॉज इफ यू रिमेंबर द कमांड fscanf, तो उसमें वी ऑलवेज गिव द पॉइंटर पहले एंड देन ओनली वी प्रोसीड विद द अदर थिंग्स, यस सर। है ना। तो वी विल कम टू दिस डिटेल, बट P1 एंड P2 विल हेल्प अस टू गेट द जॉब डन, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ
r plus w plus a plus का क्या मतलब है? It simply means that r plus is getting I mean it is opening, it open to beginning the, क्या लिखा है अजीब सी इंग्लिश है, open to beginning from both read write, ठीक है। सो आर प्लस हैज द पावर ऑफ गेटिंग द वर्क डन, रीड तो था ही, राइट वाला भी इसके पास एडिशन में आ जाएगा। एंड सिमिलरली जहां जहां पे प्लस आ गया, द रूल इज सेम दैट रीड एंड राइट आप बोथ करवा सकते हो। एंड आर प्लस से आप क्या कर रहे हो, सेम चीज है, यहाँ पे रीड एंड राइट ही आना चाहिए आई गेस। तो आई विल लेट यू नो कि यहाँ पे आर प्लस का कोई अगर एप्लीकेशन मुझे मिला मास्टरिंग सी में, आई विल लेट यू नो। अदरवाइज रीड एंड राइट बोथ आएगा, जहाँ पे प्लस आ गया तो रीड राइट दोनों करवा देंगे हम। वी विल नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन थिंग, ठीक है। सर अभी हम मान के चले तीनों में ही एंड है, ऊपर के वो जो वो हाँ, लगा स्लैश लगा वो इग्नोर मान लो। अभी के लिए ऐसे मान के चलो। सो अब ये वाली चीज, ये स्लाइड का मतलब ये है कि आप अगर आपने फाइल कोई ओपन करी है, इट हैज टू बी क्लोज्ड। आप अगर फाइल खोल रहे हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको बंद भी करो, बीच में आप चाहे 10 काम करवा लो, ठीक है। इफ यू आर ओपनिंग समथिंग यू हैव टू क्लोज इट, एफ ओपन एफ क्लोज। तो मतलब एक तरह का रूल है फॉर द फाइल हैंडलिंग, ठीक है। सो देखते हैं क्या है। फाइल मस्ट बी क्लोज एज सुन एज ऑल द ऑपरेशंस ऑन इट आर कंप्लीटेड। एंड इस केस में ये वाले सारे मेरे ऑपरेशंस हैं, सो आई विल राइट ऑपरेशंस हियर। सो वट एवर द ऑपरेशन आर आप करवाओ, उससे पहले ओपन करो, एंड में क्लोज करो, यही रूल है। सो इससे क्या फायदे हैं, फायदे ये हैं तीन, दैट ऑल द आउटस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द फाइल इज फ्लश्ड आउट फ्रॉम द बफर्स। तो जो भी उसके साथ होगा वो सारा क्लीन आउट हो जाएगा। ऑल लिंक्स टू बी ब्रोकन विद द फाइल एंड एक्सीडेंटल मिसयूज इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। अगर आपने कोई फाइल खोल के छोड़ दी, फिर बाद में किसी और ने असेस कर लिया, कुछ और काम हो गया, आपकी फाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उससे अच्छा है कि इफ यू आर श्योर दैट यू हैव गेट द वर्क डन, आपने अगर 2-4 काम करवाने थे करवा लो, उसके बाद उसको फाइल को बंद करना जरूरी है। एंड इफ यू वांट टू चेंज द मोड ऑफ द फाइल यू हैव टू फर्स्ट क्लोज इट एंड देन ओपन अगेन। फॉर एग्जांपल मुझे रिफ्रेश नाम की कोई फाइल खोलनी थी, रिफ्रेश डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये मेरी बैकएंड पे थी। एंड मैंने इसको खोला रीड मोड में, ठीक है, रीड मोड में खोल लिया। अब क्या है कि जो भी काम करवाना है रीड मोड में करवाओ, उसके बाद एफ क्लोज भी करो। एफ क्लोज करने के बाद यू कैन ओपन दिस फाइल अगेन इन सम अदर मोड, जैसे राइट। तो अगर आप राइट मोड में खोलना चाहते हो, आपको रीड मोड वाला पहले बंद करना पड़ेगा, एफ क्लोज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ओपन द सेम फाइल इन द राइट मोड। वही चीज लिखी हुई है आखिरी पॉइंट पे। आई सर होप दिस इज क्लियर। फ्लश्ड आउट फ्रॉम बफर्स का क्या मतलब हुआ? अब देखो यार, एक एफ फ्लैश नाम का फंक्शन होता है, इट 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 इज हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग आउट द बफर्स। एक इनपुट बफर होता है, एक आउटपुट बफर होता है बैकएंड पे, ठीक है। जो भी हम अपने टर्मिनल में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग सम इनपुट ऑन द टर्मिनल, तो वो बैकएंड पे हमारे स्ट्रीम में चल रहा है, बफर में चल रहा है। एक ही कंसेप्ट होता है कि जो भी हमने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने i इक्वल टू 5 दिया, j इक्वल टू 10 दिया, तो ये दोनों बैकएंड पे मेरे एफ स्ट्रीम इनपुट ऐसा कुछ होता है, एफ स्ट्रीम होते हैं, फाइल स्ट्रीम होती है। तो वो, सर अपस्ट्रीम होती है। हाँ, तो उस स्ट्रीम में वो बैकएंड पे सेव रखता है उन चीज़ों को टेम्परेरली, जब तक वो काम चलवा रहा है। और अगर हम कुछ और नया लेके आना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर कि हम उसको क्लीन कर दें ताकि हम कोई और काम करवा पाएं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि फ्लश आउट कर दो उस वाले सारे बफर को, ओके सर। ठीक है। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन आई थिंक सी प्लस प्लस ऑल्सो, ये वाली चीज़ ना। तो सर आई थिंक ये कुछ वैसा नहीं है जैसे सी प्लस प्लस में मैंने पढ़ा था क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन होता है, वो भी ऐसे ही कुछ करता है कि जो इनपुट दिया फिर पिछला उड़ा देता है। नहीं, ये क्लियर स्क्रीन वाली चीज़ तो नहीं है, वो तो बहुत पहले यूज़ मतलब होता था। फंक्शनिंग कुछ ऐसा ही कुछ मतलब सिमिलर कह सकते हैं। उसको मिक्स मत करो, इसको अलग से ही अच्छा। समझो, ठीक है। ओके सर। नाउ उसी चीज को भी यहाँ पे बताया गया दैट वी आर यूजिंग द एफ क्लोज। अगर आपने करना है तो आप जो फाइल ओपन कर रहे हो उसी को क्लोज भी करना जरूरी है। इस केस में इन्होंने सेम सीक्वेंस में करा है, इट डिपेंड्स। अगर आप, आपका काम हो चुका है एंड आपको, आपके काम को आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप आगे पीछे भी इनको कर सकते हो, P2 P1 ऊपर नीचे लिख के भी काम हो जाएगा। बट ऑन ए सेफ साइड आप जिस सीक्वेंस में खोल रहे हो उसी सीक्वेंस में बंद करवा दो। क्लियर? सर हम हर केस में पॉइंटर्स का क्यों यूज कर रहे हैं उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए? जब भी हम एड्रेस के साथ कुछ भी काम करवाना चाहते हैं वी नीड एड्रेस, राइट। मतलब अगर कोई मुझे एड्रेस में ऊपर नीचे जाना है तो पॉइंटर तो चाहिए ही ना, एरे में तो यही था। यस सर। तो सिंपल सा रीजन है यार ये तो।
और वैसे भी सर पॉइंटर्स इसलिए भी यूज हो रहा है क्योंकि पक्का काम करा रहे हैं हम, जैसे वो कॉलवेयर वैल्यू कॉलवेयर रेफरेंस में था हम लोग, वही से हाँ रेफरेंस। हाँ हाँ, मतलब पॉइंटर्स का ये फायदा है कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं हम सीधा मेमोरी पे कर रहे हैं, वो चाहे मेन मेमोरी है चाहे वो मेरी सेकेंडरी मेमोरी है, जो भी होगा बैकएंड पे पक्का होगा। ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस दैट वी कैन डू, वी विल डिस्कस फ्यू। इसमें जैसे ये हैं गेट सी, पुट सी, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, तो इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं डिटेल में। गेट सी पुट सी के बारे में बताया गया दैट गेट कैर पुट कैर होते हैं। ठीक है, गेट कैर पुट कैर हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी सीन इन सी। गेट कैर क्या करता है, गेट कैर यूजर से एक करेक्टर इनपुट करवाता है सपोज ए, और पुट कैर क्या करता है, उसी को प्रिंट करवा देता है ए। ये दोनों काम हो रहे हैं टर्मिनल पे। बट इफ यू वांट टू डू दिस थिंग ऑन द फाइल हैंडलिंग, आप बैकएंड पे फाइल में सेव करवाना चाहते हो, यू कैन यूज डिफरेंट पॉइंटर्स, जो भी आपने पॉइंटर यूज करे होंगे fp1 fp2, आप पुट कैर करके उस करेक्टर को उस फाइल में सेव करवा रहे हो। एंड गेट सी क्या कर रहे हो कि आप जो भी आपने फाइल खोली हुई fp2 के अंदर जो भी फाइल थी उसके अंदर जाके उसमें से एक करेक्टर रीड करवाना है, तो वन बाय वन करेक्टर रीड करेगा वो, पहले इसको पढ़ेगा फिर इसको पढ़ेगा फिर इसको पढ़ेगा वन बाय वन। जैसे गेट कैर में एक टाइम पे एक ही करेक्टर आता था, fp2 इस केस में बिकॉज गेट सी है गेट करेक्टर है बट फ्रॉम द फाइल, तो उस केस में वो वन बाय वन करेक्टर रीड करेगा फ्रॉम द फाइल फ्रॉम द बैक एंड। ठीक है। और इसी चीज में फाइल पॉइंटर मूव्स बाय वन करेक्टर पोजीशन, ये मैं बता चुका। आफ्टर एवरी गेट सी इनपुट सी, गेट सी रिटर्न्स द एंड ऑफ द फाइल व्हेन द फाइल एंड इज रीच, तो जब भी आप एंड पे पहुंच जाओगे तो वो ईयूएफ रिटर्न करवा देगा गेट सी। ठीक है, मतलब बेसिक सी चीज है, इसका आगे कोड है तो आई विल डिस्कस द कोड आल्सो। एफ स्कैन एफ प्रिंट एफ, नाउ बिकॉज स्कैनफ प्रिंटफ हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, बचपन से मतलब फर्स्ट क्लास से यूज करते आ रहे हैं फ्रॉम द सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट क्लास, बट नाउ वी वांट टू डू द सेम जॉब ओवर ए फाइल, एंड फॉर ए फाइल आई हैव टू यूज दिस थिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर मैं प्रिंटफ यूज कर रहा था फॉर एग्जांपल, मुझे प्रिंटफ में i इक्वल टू 5 और f इक्वल टू 10.0 ऐसे कुछ सेव करवाना था, मेरा प्रिंट करवाना था, मैं प्रिंट एफ करके %d%f लिखता था एंड आई कुड डू दिस थिंग आई एफ एंड दिस डन। ठीक है, प्रिंट एफ में इतना करके मेरी वो वैल्यू 5 और 10 प्रिंट हो जाती थी इसी सीक्वेंस में जैसे मैंने %f%d लिखा था। बट नाउ बिकॉज आई एम वांट टू डू द सेम थिंग ओवर द फाइल, आई हैव टू गिव द फाइल पॉइंटर। इस केस में देखो यहाँ पे f1 लिखा है, कॉमा डाल के, सब कुछ वही है जो हम पहले कर रहे थे, मतलब प्रिंटफ वाली चीजें वही हैं, बस साथ में एक एक्स्ट्रा मेरा आर्ग्यूमेंट यूज हो गया है। एफ प्रिंटफ में 3 आर्ग्यूमेंट हैं, प्रिंटफ में सिर्फ मतलब प्रिंटफ में जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था वो था हमारा ये कोड्स वाला, बट इस केस में मेरा सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है इट इज ए पॉइंटर f1 विच एवर फाइल वी आर ओपनिंग थ्रू दैट। उसके बाद हम ये परसेंट वाला करेंगे, %d%f, ये सब आ जाएगा, एंड देन ऑल द अदर आर्ग्यूमेंट्स जो भी मैंने जितने भी नंबर प्रिंट करवाने थे। तो ये वाली चीज क्या करेगी, आई और एफ 5 और 10 को f1 जो भी मेरी फाइल थी बैकएंड पे, फाइल में जाके 5 और 10 सेव कर देगा, ना कि टर्मिनल पे प्रिंट करवाएगा, क्योंकि प्रिंटफ मेरा टर्मिनल पे प्रिंट करवा रहा था, बट दिस थिंग इज गेटिंग द वर्क डन ओवर ए फाइल के अंदर जाके सेव करवा रहा है। एंड इफ यू वांट टू वर्क with printf and behave you want it to behave like a simple printf, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड आउट लगा दो, तो स्टैंडर्ड आउट क्या करेगा, आपका नॉर्मल printf की तरह काम करवाएगा, एंड it refers to string, it will give you the output on the terminal, it will not save the value back on the file। fscanf क्या करता है, सिमिलरली जैसे हम उसमें दे रहे थे पॉइंटर, इसमें भी पॉइंटर देंगे, फाइल का पॉइंटर, एंड देन वी कैन गेट द वर्क डन। आप इस केस में क्या कर रहे हो कि आप फाइल में से वैल्यू रीड करवा रहे हो आई और एफ की। सर वैसे यहाँ पे std आउट वो सब करने की जरूरत, तो std आउट काट दे और f काट दे प्रिंट f के आगे से, तो वो तो हो गया ना सिंपल वर्क हाँ, करने में। तो बस बताया है कि ऐसा नहीं है कि एफ प्रिंट एफ नॉर्मल प्रिंट एफ नहीं बन सकता, बताया है कि एफ प्रिंट एफ से अच्छा भी नॉर्मल ठीक प्रिंट है, एफ का काम हो सकता ओके है। सर। ठीक है, सर फर्स्ट केस में जो आउटपुट स्क्रीन होगी वो ब्लैंक होगी, बिकॉज ऑब्वियसली। वो तो अरे आप सिंपल से फंडे को समझो कि जब हमने एफ प्रिंट एफ यूज करा है या एफ स्कैन एफ यूज करा है, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द टर्मिनल, वी आर वर्किंग थ्रू द फाइल्स। जो भी आपकी बैकएंड पे फाइल होगी, सपोज f1 f1 फाइल डॉट txt एंड f2 फाइल डॉट txt, तो जो भी आप काम करवा रहे हो आप इन फाइल्स के थ्रू करवा रहे हो, ना कि टर्मिनल के थ्रू करवा रहे हो, बिकॉज आई एम यूजिंग एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ। ओके सर। ठीक है, ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू डज द सेम जॉब जो मेरा गेट सी पुट सी करता था, बस ये इंटीजर्स के लिए करता है, वो करेक्टर्स के लिए कर रहा था।
everything is same, we are just working on integers this time. बाकी जो हम पुटसी के थ्रू कर रहे थे या गेटसी के थ्रू कर रहे थे, वहां पे मेरे करेक्टर्स थे, 1 बाय 1 करेक्टर आता था, इसमें 1 बाय 1 इंटीजर आएगा w के केस में। ठीक है जी, एनी डाउट इन दिस? No, sir. Okay. So if you want to assess randomly some file, यहाँ पे अब fseek वाला आ गया। यहाँ पे 3 फंक्शन है, fseek है, ftell है और rewind है। ठीक है, fseek और rewind तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ftell नहीं था, बट we will discuss all these 3 cases कि ये कैसे काम करता है, क्या कुछ होता है। देखो सिंपल सी बात है यार, एक एरे होता है हमारा, एरे में हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस इसका था 100। सपोज मेरा एरे का स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, उसका नाम ए है, उसमें मैंने वैल्यू रखे हैं 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। And if I want to reach this place which is my A3, I could simply do this thing that whatever my starting address of A is, आप उसमें 3 ऐड कर दो, वो आप अपने आप वो आपको A3 पे ले जाएगा, आपको 40 मिल जाएगा यूजिंग दिस थिंग। ये सबको पता है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। फास्ट? नो सर। नो सर। ओके, सो इसी चीज को अगर हम फाइल पे लगाएं तो अब एरे वाला कंसेप्ट अगर याद है तो फाइल को समझते हैं। fseek क्या कर रहा है, मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंटर है फाइल का, जैसे मेरा एरे का था 100 वैसे ही फाइल पॉइंटर कुछ फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। ऑफसेट इज माय नंबर, जो मैं +3 कर रहा था वही मेरा ऑफसेट है फाइल के लिए, कि मैं कितने स्टेट्स आगे जाना चाहता हूँ, कितने बाइट्स आगे जाना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे बाइट नंबर ही काउंट होगा। ठीक है, गिवन पोजिशन आप कितना बाइट आगे जाना चाहते हो। पोजीशन है जो आपकी करंट पोजीशन होगी। अब करंट पोजीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी बिगिनिंग, इट कैन बी करंट पोजीशन। करंट पोजीशन मतलब आप फाइल के कहीं बीच में भी हो सकते हो, एंड द एंड, तो आप फाइल के बिगिनिंग में हो सकते हो, इट इज 0, एंड पे हो सकते हो 2, इफ यू आर एट समवेयर इन बिटवीन तो वो 1 के थ्रू होगा। और अगर आपको नहीं पता कि मैं 1 मतलब करंट पोजीशन में कहाँ पे हूँ फाइल पे, तो उसके लिए आपके पास ftell नाम का फंक्शन होता है। ftell विल गिव मी द करंट बाइट पोजीशन इन द फाइल। ठीक है, सो इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू यू आर जस्ट गेटिंग द करंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, के सपोज आपका फाइल पॉइंटर यहाँ पहुंचा हुआ था फाइल के अंदर, तो आप करंट पोजीशन पता करो, आप उसके प्लस माइनस कर लेना बाद में। ठीक है, बट अभी के लिए इतना काफी है, क्योंकि आगे पीछे जाने के लिए तो मेरे पास ऑफसेट है, लेकिन करंट पोजीशन पता करने के लिए मेरे पास ftell था, तो ftell के थ्रू करंट पोजीशन पता करवाई। फिर हम मल्टीपल कमांड्स लगा के चेक करते हैं। fseek 1 लगाया तो मतलब करंट पोजीशन से -m बाइट्स पीछे जाना है। ठीक है, -m है तो ऑफसेट कितना करना है, -m मतलब पीछे जाओ। अगर मैं यहाँ पे था कहीं पे, तो सपोज -m करना था, -5 करना था सपोज, तो 5 स्टेप पीछे आ जाओगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, तो ऐसा कुछ इसको मान के चलो। ठीक है, एंड fp इज माई फाइल पॉइंटर। सिमिलरली आप अगर 0 लिख रहे हो तो 0 मीन्स दैट यू आर एट द बिगिनिंग, एंड बिगिनिंग से कितना आगे जाना है, m आगे जाना है। तो लेट्स से अगर आप बिगिनिंग पे थे, इससे +m जाओगे तो यू विल रीच, ये अगर लोकेशन नंबर 1 थी तो 1+m नंबर पे चले जाओगे, m+1th बाइट पे चले जाओगे। ठीक है, अगर 0 के साथ -m लगाया तो क्या होगा? 0 के साथ -m लगाया है अगर आप इनिशियल पे हो और आप पीछे जाना चाहते हो, फिर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप फाइल के अगर स्टार्टिंग पे बैठे हो, फिर पीछे जाके क्या करोगे, एरर आएगा। यू आर आउट ऑफ फाइल, एरर आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप एंड पे हो, 2 का मतलब एंड है, -10 का मतलब है आप 10 बाइट पीछे जाना चाहते हो फाइल से। फॉर एग्जांपल आप एंड पे थे, यहाँ से 10 बाइट पीछे जाना चाहते हो, ऐसे करके पीछे पहुंच जाओगे -10 बाइट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे फ्रॉम द करंट पोजीशन दिस वन। तो ये fseek का फंक्शन था। ftell मुझे पता चल गया करंट बाइट पोजीशन। रिवाइंड का मतलब है कि मैं जहाँ पे भी था, इट विल टेक माई पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल। सपोज मैं यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, कहीं पे भी था, आई विल कम फ्रॉम दिस लोकेशन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, रिवाइंड का मतलब ये है दैट टेक मी टू द स्टार्टिंग। समझ में आ गया ये सारे कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। Okay, so moving next. So these are the some examples and we will implement these codes now, and let me open the ऑनलाइन कंपाइलर एंड आई विल कॉपी पेस्ट दिस कोड। हम इन्हीं कोड को वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर आर मल्टीपल कोड, यहाँ 5 कोड हैं, 5-6 कोड हैं, इन सबको हम वहाँ पे यूज करते हैं। लेट्स वर्क अराउंड देम। ठीक है, इससे क्या होगा कि वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी वांट टू डू एंड हाउ वी आर एबल टू डू इट। एंड
आई एम श्योर आप लोगों ने स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ लिया होगा एवरीवन, ऐसा तो नहीं जिसने स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ा ही नहीं हुआ। क्विकली लेट मी नो, इज देयर एनीवन आउट ऑफ यू जिसने स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ा नहीं है कभी भी? आई विल assume that you have studied structure union. Now I will take you to devc++ because मुझे फाइल हैंडलिंग दिखानी है, तो फाइल हैंडलिंग में मुझे ऑनलाइन कंपाइलर हेल्प नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू यूज माय devc++ सो दैट आई विल शो यू दैट बैकएंड पे मेरी कोई फाइल बन रही है नहीं बन रही है, वो सब हम शो कर पाएंगे। सो आई एम ब्रिंगिंग यू टू द devc++। सो लेट्स सी, सेम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया जो वहाँ स्लाइड पे था, और इसमें हो क्या रहा है, this was my program of file writing. I was writing something into the file. तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 second. This is my file writing code. ठीक है, तो मैं इसको देखते हैं क्या करना है। इसको मैं सेव ही कर लेता हूँ, Ctrl+S file write .c। ठीक है, फाइल राइट .c नाम का मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया। आई हैव ए फाइल पॉइंटर, आई वांट टू वर्क विद इट। कैरेक्टर अनदर, अगर कोई अनदर कैरेक्टर करवाना है तो यस बाय डिफॉल्ट कर दिया। एंड आई हैव मेड ए स्ट्रक्चर विद द नेम एम्प्लॉई। एम्प्लॉई नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने नेम भी रखा है, इंट भी रखा है, फ्लोट भी रखा है। कैन एनीवन टेल मी क्विकली दैट व्हाट इज द साइज ऑफ 1 यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर in this case? Let's say I have made this variable is a variable of the struct employee. So what 48. 48. 48. Yes, so E ka size is coming out to be 48 because this is a basic concept in structure that the structure total size is equal to the total sum of the सबका जितना भी size है। ठीक है, 40 plus 4 plus 4 is 48। इतना समझ में आ रहा है that we want to work with this। Now fp equal to fopen, आप जो भी फाइल राइट करना चाहते हो record.txt नाम की फाइल बना के उसको राइट करवाना चाहते हो। अब मेरे फोल्डर में आई एम 110% श्योर के पीछे record.txt नाम की कोई फाइल नहीं है। मेरे सारे बैकएंड पे प्रोग्राम मैंने जो सेव करे हैं वो नॉर्मल .c प्रोग्राम्स हैं, उस फोल्डर में record.txt नहीं पड़ा। ठीक है, सो जब तक मेरा अनदर इक्वल टू y है, चाहे छोटा या बड़ा, मैंने इनिशियली कैपिटल Y रखा था तो ठीक है, एक बार तो अंदर जाएगा, उसके बाद तब तक वो करवाएगा सारी वैल्यूज इनपुट। जब जब तक मैं यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर मतलब स्कैन एफ करवा के करेक्टर मेरा y के अलावा n नहीं दे देता या कोई और नहीं दे देता, जब तक y है छोटा या बड़ा तब तक ये वाइल ऑलवेज ट्रू रहेगा और ये बार बार ये इनपुट्स लेता रहेगा। ठीक है, नाउ एंटर द नेम एज एंड बेसिक सैलरी। आपने नेम इनपुट करवा लिया एंड नेम विल बी दिस ई डॉट नेम, एज, बेसिक सैलरी तीनों इनपुट करवा लिए। एंड fprintf will what it will do is whatever you are getting the input to these variables, it will save all of these on the file on the backend। record.txt नाम की फाइल बन रही है बैकएंड पे, और हम क्या कर रहे हैं, हर बार न्यू लाइन भी कर रहे हैं ताकि अगर कोई नया आता है तो वो अगली लाइन में जाके सेव हो तीनों वैल्यूज। एंड अगर आप यहाँ पे अब कोई और वैल्यू yn करवाना चाहते हो तो अगर आप f यहाँ पे नहीं लगाओगे तो इस केस में क्या होगा कि जब आपने scanf के बाद एंटर मारा, scanf के बाद का एंटर आपका यहाँ पे फंस जाएगा इसके scanf में। एंड अनदर जो ये आप अनदर करवा रहे हो, ये उसके उसमें मतलब ये आपके कोड को रोक देगा। मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम यहाँ पे f क्यों लगा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। And in the end, whenever the work is done, we are out of the while loop. We want to close the file also. So fclose fp, whatever was the सर name. वो क्या scanf %c ampersand another मतलब? भाई हम another नाम का वेरिएबल रख रहे हैं ना, सिंपल हाँ जी, हाँ जी। करेक्टर, तो हम उस करेक्टर को तब तक मतलब हम हर बार ओके पूछेंगे सर, ओके समझ गया। हाँ कि तुम कुछ अनदर रिकॉर्ड ऐड करवाना चाहते हो या नहीं, तो अगर यस होगा अगर ये, तभी हम हाँ ठीक है, दोबारा आएंगे। ठीक है, ओके सर समझ सो गया। आई एम गोइंग टू रन दिस कोड नाउ। अगर मैं इसको रन करूं, आई विल हैव टू डू इट फ्रॉम एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इसको रन कर दिया, एंटर द नेम एज एंड बेसिक सैलरी। अब इस केस में मैंने जो स्कैन करे हैं स्पेसिस के साथ सर है। शो नहीं हो रहा आपकी स्क्रीन, नहीं हो वो रहा, जो टर्मिनल आया है। एक सेकंड अभी दिखाते हैं।
सो मेरा ये शो हो रहा है अब। यस सर, अब होगा। ठीक है, अब देखो नेम एज बेसिक सैलरी है, अगर पीछे कोड ध्यान से देखा होता तो वहां पे हमारा स्पेसिस के साथ ही तीनों वैल्यू, तो मैं नेम एज, नेम डाल देता हूँ अपना, ए डाल देते हैं, ठीक है, एंड बेसिक सैलरी डाल देते हैं, लेट्स से 50,000। ये ऐसे करके हम तीनों वैल्यूज दे दी और एंटर मार दिया। नाउ इट इज सेइंग ऐड अनदर रिकॉर्ड। उसने अब एंटर के बाद पूछा ही नहीं, वो चीज उसने एंटर को ही मान लिया कि एंटर इज नॉट वाई, तो वाइल लूप से बाहर। समझ में आ रहा है? अगर मैं अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बार एंटर किया था, एक बार एंटर करने से उसने ऐड अनदर रिकॉर्ड वाई या एन का पूछा। अब वाई एन में से मुझे वाई एन इनपुट करने का मौका ही नहीं मिला, उसने क्या किया, सीधा मेरे को बाहर फेंक दिया वाइल लूप से। ऐसा क्यों किया? बिकॉज मैंने फ्लश नहीं करवाया था किसको, एंटर को। अगर मैं एंटर को फ्लश करवा देता फिर मुझे मौका मिलता न्यू लेवल पे वाई या एन इनपुट देने का। ठीक है, मतलब एफ फ्लैश का काम सिर्फ इतना है कि वो पुराना, अब मैंने इन तीनों की वैल्यू दे के एंटर मारा था, उसने इन तीनों की वैल्यू तो उठा ली, उसके बाद एंटर को यहाँ पे फंसा दिया, इसमें एंटर को ही परसेंट सी मान लिया, उसी के बेसिस पे चेक कर लिया कि अनदर इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं दोबारा से इसको कोड को रन करता हूँ। आई विल गिव द इनपुट, सेम इनपुट दूंगा, और वो एफ फ्लैश हम करवाएंगे। एफ फ्लैश से क्या होगा कि वो जो मैं एंटर मार रहा हूँ वो एंटर को अनदर करेक्टर में ना डाल के वाइल लूप के लिए दोबारा मुझे पूछेगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सो आई एम गोइंग टू रन दिस कोड अगेन। बट सर एफ फ्लैश के केस में तो फिर पिछला उड़ नहीं जाएगा जो हम एंटर करवाएंगे? क्यों उड़ जाएगा, वो तो फाइल में राइट हो चुका। नहीं, आपने तो बोला था कि एफ फ्लैश का काम ही तो यही होता है, जो हमने टेम्परेरी मेमोरी में किया वो उड़ा देगा। तो भाई फाइल राइट करना इज नॉट टेम्पररी ना। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी, अब ये मेरे को पूछ रहा है कि तुमने कुछ अगला करना है, अगर हाँ तो मैं दोबारा से एंट्री करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लेट्स सर ये से, मैंने बना रखा है ये वाला ऐसे प्रोग्राम ना, कि जैसे अपना स्कूल वाला के जैसे बच्चों के नंबर वगैरह हाँ ऐसे मैंने बना रखा है, मेरा सही रन करता है, आपको भेजूंगा मैं, देखना। ठीक है। अब देखो हम्म। मेरा ये कोड ठीक से रन करा, इसने मेरे को बड़े प्यार से वाई और एन की इनपुट लिया और एन करने पे मेरे को बाहर भेज दिया। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है? अब इसको कंफर्म करते हैं कि जो मैंने ये बैकएंड पे फाइल बनाई थी, क्या ये बैकएंड पे मेरी फाइल बनी है? जो मैंने अभी इनपुट दिया, क्या ये मेरा record.txt नाम की फाइल बनी है बैकएंड पे? ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब ये मेरे को पहले देखना पड़ेगा, ये डेस्कटॉप पे मेरा पड़ा है न्यू फोल्डर में UTA003 प्रोग्राम्स, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और मुझे ये फाइल खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू फोल्डर, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, हम ढूंढते हैं, मैंने अभी ढूंढा नहीं है कि record.txt यहाँ पे है या नहीं, तो मैं ढूंढने लगा हूँ। बड़े सारे प्रोग्राम है, ये पड़ा है record.txt, दिख रहा है सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। इसको खोलते हैं, एंड इफ आई ओपन दिस नोटपैड फाइल, दिस इज एग्जैक्टली दैट वैल्यू विच वी गेव द इनपुट। क्योंकि वो %f था तो उसने अपने आप पॉइंट के बाद 6 0 लगा लिए। ठीक है जी, एनी मतलब डाउट इन दिस? मतलब सर एफ फ्लैश का मतलब सिंपल समझे ना कि एंटर को मतलब वो सिर्फ स्कैनर में एंटर को ही फंसाए। नहीं, सिर्फ एंटर को नहीं भाई, मतलब कुछ भी हो। अब कुछ लोगों ने ना तुम्हारे क्लास में तो कुछ लोगों ने क्या किया था, दैट वेन एवर दे वर ट्राइंग टू डू द कोड ऑफ स्विच केस, अगर बंदा स्विच केस का कोड बनाना चाहता है तो स्विच केस में उन्होंने ये गलती करी थी कि वो करेक्टर के थ्रू इनपुट करवाना चाह रहे थे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रादर देन 1 2 3 4। तो उन्होंने क्या किया, स्विच केस बना के एंटर करवाना चाहा कि मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊं, और वहां पे उन्होंने एफ फ्लैश नहीं लगाया, तो उनका वो रन ही नहीं हो रहा था कोड। उसमें यही था उनकी दिक्कत कि उनको हर बार एफ फ्लैश लगाना पड़ता जब भी वो नया कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनपुट करवाना चाहते, वरना वो एंटर ही %c बन रहा था उस केस में। समझ रहे हो? मतलब अगर आपने कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर में एक तो होता है कि आप मेन्यू बनाओगे 1 का एडिशन, 2 का सब्ट्रैक्शन, 3 का समथिंग, तो आप 1 2 3 इनपुट करवा लो इंटीजर के थ्रू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप करवाना चाहो कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे ही इनपुट करवाना चाहते हो,
ठीक है, आप इनपुट ही ये करवा के फिर ही आप काम करवाना चाहते हो कैलकुलेटर के लिए, देन उस केस में आपको एफलेश चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, बट मैं आपको एक सजेशन देता हूँ सिंपल सा। आई एम गिविंग यू अ चैलेंज दैट इम्प्लीमेंट दैट स्विच केस वाला कैलकुलेटर यूजिंग कि आप इनपुट लो बंदे से, सामने वाले से, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही इनपुट करवाना है, 1 2 3 4 इनपुट नहीं करवाना, एंड डू इट विदाउट एफ फ्लश। उस केस में यू विल नॉट बी एबल टू रन दैट कोड इजीली, होगा ही नहीं, वो पिक नहीं करेगा वो करेक्टर को। ठीक है, अब ये कोड समझ में आ गया सबको? सर मैंने बनाया था, हुआ नहीं था सही है। हाँ चलो हो जाएगा, अब तो दिख भी गया, आपके सामने सब कुछ करा है। हाँ जी, हाँ यस जी, अब तो सर। दिख गया सर, अब राइट। हाँ हाँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोड। अगला कोड है ये वाला, फाइल रीड करवानी है, और एक ये कॉपी वन फाइल टू अनदर है। पहले मैं रीड वाला करवाता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। आई विल क्विकली मेक दिस कोड, फाइल रीड करते हैं। अब हमारा रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी पीछे बन चुका है, उसी को रीड करवाना है। ठीक है, तो ये सही होगा काम। वहीं पे मैं इसको फाइल रीड का प्रोग्राम बना देता हूँ जाके, जस्ट अ सेकेंड, ब्रिंगिंग यू सर बैक अगर हम टू प्रीवियस वाले डेस्कटॉप। कोड में W के बजाय R का यूज करते तब तो एरर आता ना। ऑब्वियसली आता, क्योंकि वो थी नहीं फाइल तब, लेकिन अब नहीं आएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द बैकएंड। यस सर। ठीक है, सो आई एम मेकिंग ए न्यू फाइल, न्यू फाइल बनाता हूँ फाइल रीड की। मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल, यस। सर अगर फाइल में हमें जैसे जो स्कैन हो रहा है उसके अलावा जैसे हर बार हमें ये लिखना है नेम साहिल, मतलब हर बार नेम सामने आता रहे, तो वो हाँ, कैसे करेंगे? तो वही तो आप बस बार बार इनपुट करवाते रहो, यस 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 करते रहो कि मैं और करवाना चाहता हूँ और इनपुट करवाना चाहता हूँ। तो अगर आप उसी प्रोग्राम में बार बार यस वाई 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 इनपुट करवाते रहोगे करेक्टर सी की बजाय, मतलब करेक्टर सी की जगह पे, यू विल बी गिवन मल्टीपल चांसेस टू इनपुट द मल्टीपल नेम्स एज एंड सैलरी उस केस में। सर नहीं, जैसे उसमें फाइल में सिर्फ ऐसे से हो रहा है ना साहिल 30, ये मैं हर बार हाँ, चाहता हूँ कि आगे नेम लिखा है, मतलब नेम हम्म। वर्ड में लिखा है नेम इज इक्वल टू साहिल और एज इज इक्वल टू दिस, हर अरे बार वो ऐसे भी, लिखा है। अरे भाई वो तो बहुत सिंपल है, मैं दिखाता हूँ अभी के अभी, वो कोड खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप जो कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि वो चीज आ जाए वहां पे। तो यहाँ पे लिख दो ना, नेम इक्वल टू परसेंट एस कॉमा, ये मतलब जो अच्छा भी आपने ओके लिखना सर। है, कहानियां लिखनी है तो लिख दो इसमें। ठीक है, वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड प्रोग्राम, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। Let's move to this code now, file read. I want to read a file. We have already made this file on the backend, ये मेरे को पता है कि मैंने ये कोड, ये वाली फाइल बनाई है पिछले वाले कोड के थ्रू, एंड वी हैव ऑल द वैल्यूज देयर, बेसिक सैलरी नेम एज सब है। उसमें 2 लाइंस ऐड करी थी मैंने अपनी और जतिन के नाम से। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। सब कुछ वही है, बस यहाँ पे हमने उसी फाइल को रीड मोड में शुरू करा है, एंड आई एम गोइंग टू रीड इट टिल वी रीच द एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक वो एफ स्कैन एफ करेगा, उसको 1 बाय 1 रीड करता जाएगा पूरी लाइन को। ठीक है, इस फॉर्मेट में कि उसको ये 3 चीजें मिलती जाएं। जब एंड ऑफ फाइल आएगा वो बाहर आ जाएगा वाइल लूप खत्म करके, और जैसे जैसे वो लाइंस उठाता जाएगा वो वैसे वैसे प्रिंट करवाता जाएगा पूरी पूरी लाइन को। अब बिकॉज दिस इज ए प्रिंट एफ, दिस इज नॉट एफ प्रिंट एफ, इस केस में क्या हो रहा है, ये आपका पीछे से फाइल से रीड करके टर्मिनल पे आउटपुट देगा, प्रिंट करवाएगा। सो आई एम गोइंग टू रन दिस कोड नाउ। पहले इसको सेव कर लूं, कंट्रोल एस, फाइल रीड डॉट सी। सो आई एम गोइंग टू रन दिस कोड नाउ, लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मेरे को इसका आउटपुट दिख चुका है, आपको भी दिखा रहा हूँ। ये टर्मिनल है मेरा, और इस टर्मिनल में ये उसने पीछे से रीड कर लिया, दोनों सेंटेंसेस को एज इट इज पीछे से उठा के प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये यही था। यस सर। ठीक है, सो अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर मेरे को ये साहिल वाली जो लाइन है, ये इससे पहले ये खाली यहाँ पे जगह के छोड़ रहा है ऊपर, वो इसलिए छोड़ रहा है बिकॉज इन दी बैक एंड आपने जो कोड लिखा था, इस कोड में हमने ना ये न्यू लाइन डाल दी थी प्रिंटफ के स्टार्टिंग में, तो उस केस में वो पहली लाइन से भी पहले एक न्यू लाइन डाल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है हो क्या रहा है इस कोड में? सर ये वाइल वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। देखो एफ स्कैन एफ क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन, आप बताओ अमन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैल्यू एफ स्कैन एफ? वैल्यू स्कैन करेगा। वैल्यू स्कैन नहीं करेगा, वैल्यू रीड करेगा फ्रॉम द फाइल, यस सर। क्योंकि
fscanf है, नॉर्मल scanf क्या करता है, यूजर से रीड करवाता है, यूजर से इनपुट लेता है। fscanf क्या करता है, fscanf रीड्स द थिंग फ्रॉम द फाइल, जो भी आपने पीछे रीड करवाई है, which रीड is करने के लिए already खोलो। there. हाँ, विच इज ऑलरेडी देयर, इट विच इफ इट वाज नॉट देयर वो एरर दे देता, लेकिन अब एरर नहीं दिया, पीछे उसको फाइल मिल गई, उसने खोल लिया, तो हमने उसी फाइल पॉइंटर को यूज किया यहाँ पे लिख के। हमने बोला कि मुझे इस फॉर्मेट में पीछे से सामान उठाना है, मुझे पता था कि इसी फॉर्मेट में पीछे पड़ा है, ठीक है, तो मैंने उसी फॉर्मेट का लिखा एंड आई गेव ऑल द वैल्यूज कि मुझे इन तीनों को उठाना है वहां से। तो अगर मैं नॉर्मल स्कैनफ करता तब भी मैं परसेंटेज के साथ एम्परसेंट नहीं लगाता, अगर आपको याद हो, ठीक है, Yes, sir. और परसेंट डी परसेंट एफ के साथ एम्परसेंट आता है, तो ये सब कुछ तो वही है, नॉर्मल स्कैनफ में भी यही सब होता, बट बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग विद द फाइल, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द फाइल पॉइंटर एंड आई एम यूजिंग एफ स्कैनफ। अब वो तब तक उठाता रहेगा, तब तक ये वाइल ट्रू रहेगा जब तक वो एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंचता। सपोज बोथ द सेंटेंसेस आर ओवर, उसके बाद वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया, उसको आगे कुछ मिला नहीं इस टाइप का, so it has reached end of file, so then at that point it will not be equal to, मतलब end of file not equal to end of file will be false, right? Yes, sir. तो उस केस में वो बाहर आ जाएगा वाइल लूप से, इसीलिए उसने सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस प्रिंट करवाए, and then in this case you are also closing the file in the end after getting the work done. Is it clear? सर हाँ जी। Yes, sir. सर आई वांट टू से सर कि प्रिंटफ में जो हमने बैकस्लैश n लगाया वो हटा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम भाई इसमें ना, ऐसे कर लो फिर, क्योंकि ना न्यू लाइन तो लगाना जरूरी है, तभी वो न्यू अगली लाइन में जाके प्रिंट करवाएगा, हाँ जी। नहीं तो वो बिना स्पेस के साथ ही प्रिंटिंग शुरू कर देगा। नहीं नहीं सर, वो शुरुआत में जो एक लाइन का गैप आ गया था ना, उसको मैं हटाने की बात कर हाँ, रहा तो था। वो उसका शॉर्टकट हाँ यही जी, है कि उसके लिए आप तो पीछे लगा दो, बैकस्लैशन बीच से तो लाना पड़ेगा। हाँ एंड में यस लगा दो, क्योंकि एक जगह तो यस लगाना ही श्योर सर। पड़ेगा, तब क्या होगा, स्टार्टिंग वाला मिस हो जाएगा, तो वो नॉर्मल प्रिंट करवा देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसी कोड को सेव करके रन कर देता हूँ। सो इफ आई रन दिस नाउ एंड आई शो यू द टर्मिनल, अब नॉर्मल शो कर रहा है विदाउट एनी स्पेस बिफोर द फर्स्ट लाइन, ठीक है, अब नॉर्मल हो गया। यस सर। ओके, कमिंग बैक टू द कोड, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग द थर्ड कोड फ्रॉम द स्लाइड्स जो हमारे पास था। थर्ड कोड वाज रिगार्डिंग कॉपी वन फाइल इनटू अनदर फाइल, ठीक है, अब आपने फाइल कॉपी करनी है, सो लेट्स डू इट क्विकली, ब्रिंगिंग यू बैक टू द दिस फाइल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, न्यू फाइल, वी वांट टू कॉपी दिस फाइल, कॉपी फाइल, इसको सेव भी कर लेते हैं, कॉपी फाइल डॉट सी। अब मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट कोड में रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट बनाया था, उसको मैं रीड मोड में खोलूंगा, एंड बिकॉज आई वांट टू कॉपी लाइन बाय लाइन सब कुछ। अब सिंपल है, बस यहाँ पे एक लाइन चेंज हुई है पूरे कोड में, आप सब कुछ वही करो जो आप पिछले कोड में करे थे, बस नॉर्मल प्रिंटफ की बजाय एफ प्रिंटफ कर दो, सो दैट इट विल गो एंड पेस्ट दैट थिंग इनटू दैट सेकंड फाइल रादर देन प्रिंटिंग इट ऑन द टर्मिनल। सब कुछ वही है, ए टू जेड पूरा कोड सेम है जो हमने जस्ट अभी पीछे देखा है। In that we were just printing it on the terminal after reading from the file. In this case, I am reading it from the file. I have opened the FP. I have opened this record.txt from the backend. उसको मैंने रीड करवाया, सब कुछ वही है, अमन मैच कर लो, एक एक स्टेटमेंट एक एक वर्ड वही है इसके अंदर, एंड देन while you reach the end of the file you will do this fprintf कर रहे हैं नॉर्मल printf की बजाय, it means that I am going to copy paste that thing line by line into the another file. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ये आउटपुट स्क्रीन पे नहीं करेगा, ये बैकएंड पे जाके बैकएंड पे करेगा, बैकएंड पे भी इस फाइल में करेगा copy.txt में, यस सर। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस कोड एंड रन दिस कोड। अब देखते हैं कि ये बैकएंड पे copy.txt बनाता है कि नहीं। इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरी फाइल हैं सारे, यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे copy.txt पहले से दिख रहा है तो अभी बता दो। मेरी तरफ से तो मैंने नहीं बनाया, copy.txt यहाँ पे नहीं है। कॉपी फाइल डॉट सी अभी बनाया प्रोग्राम, बबल शॉट के बाद कॉपी फाइल है, फिर डिफाइन डॉट सी है, तो कॉपी फाइल क्या था वो पीछे, copy.txt, ठीक है, जो भी था फाइल में copy.txt, ये फाइल हमारी पीछे नहीं है, हमने देख लिया। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड एंड इट विल मेक दिस फाइल ऑन द बैकएंड अपने आप, और उसमें record.txt का कॉपी बना देगा, ठीक है। मैं अपने ऐप से कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ पीछे से अपने आप बन रहा है बिकॉज ऑफ द कोड। आई एम गोइंग टू रन दिस कोड
I hope you can see my screen. ठीक है, now I'm going to run this code. अरे क्या दबा दिया यार, rebuild all, compile and run. So if you see this terminal, इस टर्मिनल में कुछ भी आउटपुट नहीं आया, नहीं आया ना? यस नो सर। सर। So let's go back to the फाइल वाला सेक्शन. मैं आपको फाइल्स दिखाता हूँ. ये फोल्डर था मेरा. अब ये copy.txt, ये न्यू फाइल आई है जस्ट अभी. टाइम भी देख लो 7:24 PM. ठीक है, अभी आधा एक मिनट पहले ही आया है. तो आई विल ओपन दिस फाइल and you can see that this copy.txt is having the same thing which was there in my दूसरा file, which was the record.txt. record.txt। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया कि हमारी फाइल की कॉपी ऐसे बनती है. एंड ठीक है, सर अगर दोनों को क्लोज करना हो तो एज सच कोई सीक्वेंस का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी पहले कर दो। नहीं, अब देखो यार, सिंपल सी बात है. अगर आपने दो हम्म, फाइल्स खोली हुई हैं अपने लैपटॉप पे, ठीक है, आप किसी भी फाइल को पहले बंद कर दो, तो वही चीज यहाँ पे फॉलो करेंगे. एफ क्लोज आप कर रहे हो, FP2 को पहले कर लो, FP को बाद में कर लो, या पहले दूसरे को, जैसे करना कर लो. तो मैं इसको उल्टा करता हूँ कि FP2 मेरा copy.txt पहले बंद हो, record.txt बाद में बंद हो. ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, वैसे भी वो बंद हो चुका था बैकएंड पे, क्योंकि उसने जब कोड रन किया, उसने सब कुछ राइट किया, तो वो राइट करके वो एफ क्लोज कर चुका बैकएंड पे. ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा. लेट मी स्टिल रन दिस कोड. ठीक है, स्टिल माय कोड इज रनिंग सक्सेसफुली एंड द सेम वर्क इज बीइंग डन. कोई एरर नहीं आया. ठीक है, आई होप ये कॉपी फाइल वाला कोड सबको समझ में आ गया हो. सर वैसे ऐसा तो नहीं होता होगा कि हमने जितनी बार रन किया उतनी बार वो पेस्ट होता जाता है? उतनी बार नहीं होता, तभी तो भाई. राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब ही ये है कि वो हर बार शुरू पे जाएगा, पुराना सामान डिलीट करेगा पहले. हाँ जी ठीक है सर। अगर मैं उसको अपेंड कर दूं, फिर वो जरूर उसकी कॉपियां बना देगा मल्टीपल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सेम चीज रिपीट कर देगा. ठीक है, क्योंकि हम अपेंड कर रहे होंगे. पर इस केस में आई एम ओनली यूजिंग द राइट कमांड. राइट में तो सिंपल है यार, राइट ही करना है. राइट क्या करता है? शुरू से डिलीट कर देता है, मतलब एंड तक डिलीट करके शुरू से शुरू करता है दोबारा हर बार. So I'm going to run this code. We are trying to run this code program to read write using getC putC. तो अब यहाँ पे get character put character करते हैं quickly. I will not take much time. It's already very near to 7:30. Close. सर फाइल कॉपी करने के लिए ओनली fprintf कैन बी यूज्ड. फाइल कॉपी करने के लिए रीड भी तो करवाओगे ना यार. हाँ, रीड करवा के fprintf. तो हाँ, ऑब्वियसली अगर आप f करके रीड कर रहे हो, देन f करके प्रिंट करवा रहे हो दूसरे साइड पे. एक तरफ से उठाओगे, दूसरे साइड रखोगे भी, तो f printf दोनों लगेंगे. यस सर, इन कंबाइंड कॉम्बिनेशन. हाँ, यस. So this was the code program to read write using the getC putC. तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है. Let's discuss this quickly. Read and write using getC putC. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना है, बाकी सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है. अब इस केस में ना यहाँ पे यार ये बोल रहा है कि मेरे को एक इनपुट नाम का फाइल खोलना है इन द राइट मोड. अब जो भी मुझे लिखना है वो मैं इस इनपुट फाइल में लिखूंगा on the backend. Open file for writing. Then I'm going to have multiple characters from the user while I will keep on getting the characters. And get char क्या करता है? Get char क्या करता है बताओ जल्दी. टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। Take input from user. ठीक है, and it will keep on getting the inputs जब तक मैं ये ना कर दूं इसमें Control Z. ठीक है, आप Control Z करके उसको end of file पे लेके जा सकते हो. Otherwise it will keep on getting the characters and it will keep on putting them on the file. तो putC क्या कर रहा है? putC is actually printing that file, printing that each character on the file on the backend, जो मेरा फाइल होगा इनपुट वाला. ठीक है, एंड देन आई कैन क्लोज दैट फाइल. एक बार ये वाला काम खत्म हो जाएगा तो आई कैन ऑल्सो ओपन दैट फाइल इन द रीड मोड. जो मैंने लिखा था उसी को मैं रीड करवाऊंगा. आई विल कीप ऑन रीडिंग इट यूजिंग द getC. फाइल में से उठाने के लिए getC लगता है और उसको printf करवाने के लिए printf लगता है ऑन द टर्मिनल. कोड समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ getC putC एंड getchar putchar.
हाँ सर जी। वो कंट्रोल जेड वाला उसका फंक्शन बता दो, वो क्या था सर? देखो यार यहाँ पे ना लिख दिया मैंने कि वाइल माई सी इक्वल टू गेट कैर, सी इक्वल टू गेट कैर क्या करेगा, वो हर बार एक न्यू करेक्टर मांगेगा, वन बाय वन करेक्टर देते जाओ। उसको खत्म कैसे करेंगे, आपको कंट्रोल जेड दबा के कीबोर्ड से उसको एंड करना पड़ेगा, वरना वो करेक्टर्स वन बाय वन सारे करेक्टर उठा लेगा वो, क्योंकि एवरीथिंग ऑन माय कीबोर्ड इज ए करेक्टर, राइट? इट मे बी ए स्काई करेक्टर, इट मे बी एबीसीडी, वो कोई भी और करेक्टर भी हो सकता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, एट द रेट हो गया, वो सारे उसको वन बाय वन करेक्टर उठाता जाएगा, वो खत्म ही नहीं करेगा। एंड ऑफ फाइल कैसे पहुंचेगा फिर? एंड ऑफ फाइल पहुंचाने के लिए कंट्रोल जेड मार के हम उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? बताओ। सर बेसिकली हम यहाँ से यूजर से पहले कैरेक्टर इनपुट करा रहे हैं, उसे फाइल में डाल रहे हैं, एट द एंड हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं टर्मिनल पे, राइट? हाँ यस यस, एक्चुअली वी आर डूइंग दिस थिंग ओनली, हम फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है? और सबसे पहले आई एम एक्चुअली राइटिंग इट इन द फाइल, उसके बाद मैं उसको रीड करवा रहा हूँ। पहले राइट कर रहे हैं फाइल में, और जो राइट करा है उसी को रीड कर रहे हैं बाद में। सो दिस इज माय राइट पार्ट एंड दिस इज माय सेकंड रीड पार्ट। इज इट क्लियर? सर अगर वैसे कंट्रोल जेड से ही करना तो एंड ऑफ फाइल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, मतलब वाइल के अंदर वो जो हमने लिखा है नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। क्यों भाई? एक बात बताओ, सपोज मैंने ए बी सी डी ई एफ करके मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट करवा दिया और मैं चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ, वाइल लूप खत्म कैसे होगा? वो तो इनपुट लेगा, बैकएंड पे फाइल में डालता रहेगा, हम फाइल से बाहर कैसे निकले? तो सर बताओ। वही आपने बताया ना, कंट्रोल जेड दबाना है तो बाहर आ जाएंगे। हाँ, तो कंट्रोल जेड का मतलब ही ये है कि वो उसको एंड ऑफ फाइल समझेगा, अच्छा। ठीक है? अगर हम ऐसे कर देंगे। अब मैंने भी इसको अब रन करके देखना आपके सामने, लेट्स ट्राई इट। और जो भी हम इनपुट देंगे वो हम चेक करेंगे कि हमारा पीछे इनपुट में राइट हो गया, और जो राइट हुआ होगा वही वो रीड भी करवाएगा। तो दोनों काम एक साथ हो ही जाएंगे, हमें बार बार पीछे जाके इनपुट फाइल खोल के भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल एज getc putc डॉट सी, कंट्रोल एस getc putc डॉट सी प्रोग्राम। आई एम गोइंग टू रन इट। अब ये कह रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या मतलब है इसका? इनपुट डॉट, सर वो FP1 होना था। अच्छा हाँ, इट इज fp1 एंड ये वाला भी fp1 होगा। पता नहीं ये कोड, अच्छा वे पीपीटी में ही गलती थी जो हमने कॉपी करा। fp1 fp1 fp1, ओके लेट्स क्विकली रन दिस। अभी भी ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? मे बी शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि टेक्स्ट फाइल कुछ कर दो मेरे लिए तैयार। क्या एरर आ रहा है ये? शो भी नहीं कर रहा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, क्या एरर आ रहा है ये, किसी को आइडिया है? रन क्यों नहीं हो रहा है ये अपना, जबकि रन तो हो जाना चाहिए था। कोड तो ठीक है, एफ ओपन कर रहे हैं, इनपुट डॉट टी एक्स टी, कॉमा दिस थिंग। कभी कभी ये भी इशू आता है जब हम कहीं से कॉपी करते हैं। बट सर इससे पहले भी तो हमने कॉपी किया, तो शायद वहां तो ऐसा कुछ नहीं। उस केस में कोड्स का फर्क नहीं पड़ा, इस केस में पड़ रहा है। स्ट्रेट वाली उठा रहा है ये। चलो देखते हैं, हो गया रन तो। So it has brought me to the terminal. I hope you can see my terminal. So whatever
करेक्टर्स आई एम गोइंग टू पुट, अब मैं एस लिख रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ, AHIL, तो ऐसे करके मैंने कर दिया। अब ये 1 2 3 कुछ भी मतलब करते जाओ, ये लेता जाएगा मेरे से करेक्टर्स। ठीक है, अब इन्हीं करेक्टर्स को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ। इसी चीज़ को अब निकल के देखना है कि भाई ठीक है मेरा हो गया, अब तुम बताओ तुमने क्या सेव किया बैकएंड पे। मैं कंट्रोल जेड दबाने लगाऊँ, कंट्रोल जेड दबा के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा हो गया, कंट्रोल जेड करके मैंने एंटर मारा तो उसने उसको एंड ऑफ फाइल मान लिया है। ठीक है, कंट्रोल जेड को उसने एंड ऑफ फाइल मान लिया है, एंड उसके बाद उसने एज इट इज वो सारे करेक्टर प्रिंट करवा दिए जो मैंने इनपुट दिए थे। इसमें कोई किसी को डाउट आ रहा तो वो भी पूछ सकते हो। कंट्रोल जेड दबा के एंटर मारा मैंने तो उसने फिर उसको एंड ऑफ फाइल समझा, उसके बाद बैक एंड से रीड करवा के उसने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ करके। यस सर। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यस चलो ठीक है, बढ़िया। सो कमिंग बैक टू द कोड। ठीक है, ओके, ये हो गया गेट सी पुट सी वाला। नाउ कमिंग टू द फाइनल कोड, शायद एक दो कोड ही रह गए हैं अब। सर, अब कल कर लेंगे इसको। हो गया, ये देखो ना, गेट सी पुट सी हो गया, आखिरी कोड है बस, अब इसके बाद खत्म है। तो वैसे भी लैब थोड़ी बड़ी होती है मैं भी खुद चाहता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, तो बस ये आखिरी कोड है। आफ्टर दिस फाइल हैंडलिंग इज ओवर। आई एम कॉपिंग दिस कोड एज इट इज। ये दो कोड हैं छोटे छोटे, इनको मैं फटाफट से रन करके दिखाता हूँ। सो गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, ये हो जाएगा खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर द इंटीजर्स दिस टाइम। पुट डब्ल्यू है इसके अंदर, गेट डब्ल्यू है इसके अंदर, तो जो भी है बैकएंड पे नंबर नंबर उठाएगा वो। नंबर क्या उठा रहा है वो, 10 से 15। ठीक है, 10 to 14 जा रहा है, एंड इट इज गेटिंग द वर्क डन फॉर लूप में। और उसको फिर एफ क्लोज कर रहा है, फिर वो एक न्यू फाइल खोल रहा है, उसको वाइड रीड करके फिर से देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। सो इट इज एक्चुअली मेकिंग द फाइल ऑन द बैक एंड इन द राइट मोड, फिर उसको रीड करवा के वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। बट इट इज जस्ट वेरिएशन इंटीजर्स के लिए। हमने जैसा अभी पीछे करेक्टर्स के लिए किया था, अब इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो सेविंग इट फॉर गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ कोड को, गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू डॉट सी। रनिंग इट। अब इसमें वो कोड्स का इशू नहीं है, ये ऑलरेडी नॉर्मल कलर में है हमारे ब्लू वाले में, तो इसमें वो वाला एरर नहीं आना चाहिए। इसमें प्रिंट एफ में जरूर एरर आ जाएगा, इससे आना चाहिए ये। सो गोइंग टू रन दिस कोड नाउ, गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू, ओके, रनिंग इट। ठीक है, सो द आउटपुट इज विजिबल टू मी बिना कुछ इनपुट दिए ऑलरेडी। कुछ नंबर्स 10 to 14 चले और उनका सम भी प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ द वर्क इज बिंग डन। इस बार हमने क्या किया कि हमने खुद नंबर ने इनपुट करवाए, बट वी हैव गिवन द इनपुट यूजिंग द फॉर लूप। सारे इंटीजर्स का इनपुट दिया, 10 to 14 का सम किया, 10 to 14 सम इज 60, वही चीज़ वो बैक एंड पे रीड करवा के उसने सम करवा के प्रिंट करवा दिया। If you have a doubt in this code, you can ask it right now. Otherwise, code is simple. बस get C की बजाय अब get W है। Any doubt in this code? सर W क्या है यहाँ पे? Integer भाई, get C तो करेक्टर था, W is integer। बताया था ना कि get C अगर get करेक्टर है तो get W is get integer। I told you in the slides। ओके सर। ठीक है, okay, now this is literally going to be the last code। In fact इस कोड में थोड़ा सा एरर भी है, पहले मुझे इस कोड में एरर बताओ कहाँ पे है, and then we will continue running this code। बहुत पास है हम एंडिंग के। Once you diagnose the problem, I will save it and run it। बताओ क्या हो रहा है इसमें, कोड को समझो क्या हो रहा है, बताओ।
देखो नॉर्मल चीज है, पहले सर हमने एफ फाइल प्रिंटफ नहीं लगा एफ फॉर प्रिंट के एफ नहीं बाद। लगा। ओके, फॉर के बाद यहाँ पे हाँ एक तो ये आएगा, एफ प्रिंट एफ आएगा बिकॉज हमारा फाइल पॉइंटर है ये F2, सो इट इज दिस एफ प्रिंट एफ। और एक आधी और छोटी सी गलती है यहाँ पे कि ठीक है सब। रन करते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ, इट इज़ एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ कोड। तो मैं इसको fpfs.c सेव करता हूँ, fpffsf.c f print f f scan f डॉट सी। इसको मैं रन करने लगा हूँ। सो द कोड इज रनिंग। वही गलती थी जो जतिन ने बताई, दैट एफ प्रिंट एफ नहीं था वहाँ पे, जबकि कायदे से एफ प्रिंट एफ होना चाहिए था बिकॉज वी वर यूजिंग द पॉइंटर इनसाइड इट। ठीक है, सब कुछ सेम हो रहा है, बस हम एफ स्कैन एफ प्रिंट एफ के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, if you have a doubt in this code you can ask, otherwise the concept is simple, same for loop चल रहा है and उसको हम sum करवा रहे हैं and we are actually getting the printing in the end of the sum. Initially हमने sum 2 equal to 0 initially ले लिया था, उसी को sum करवाया add और उसी को print करवा दिया end में। Any other doubt? So if No, you have a doubt you can ask, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। ठीक है, that's all. yes sir. Okay then, file handling along with the code is over. तुम लोगों की लैब फाइल हैंडलिंग की नहीं लगेगी अब कोई। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। Okay, Thank you, sir. thank you sir. ओके, या बाय, यू कैन लीव।